नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोचकार साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि अपार शक्तियों का भंडार हमारा मन है। जानिए कैसे। तो मन को ही योग शास्त्रों में बंधन और मुक्ति का कारण बताया गया है। इसकी क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता है। इसकी तुलना में आज तक इतनी तीव्र गति से दौड़ने वाली कोई भी वस्तु दुनिया में नहीं बनी है। यदि मन को परिष्कृत कर उसे वश में किया जा सके तो हजारों मील दूर बैठे हुए दो व्यक्तियों की बातचीत को ऐसे सुना जा सकता है जैसे आमने सामने बैठे हुए दो व्यक्तियों की बातचीत को सुना जा सकता है, स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। भविष्य में गर्भ में क्या उठा पटक हो रही है, इसे प्रत्यक्ष रूप में देखा और समझा जा सकता है। यदि मन को परिष्कृत कर लिया, मन को कंट्रोल में कर लिया तो। और दिव्य दर्शन, दूरदर्शन, दूर श्रवण, कई सिद्धियां व क्षमताएं इसी निगृहीत मन में की देन होती है। और महर्षि पतंजल योग का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों को रोके रहना ही योग है और मन को वशवर्ती बना लेने वाला योग सिद्धि पुरुष ब्रह्म प्राप्ति का अनिर्वचनीय अधिकारी होता है और अगाध सुख प्राप्त कर सकता है, जिसको पाने के बाद दुनिया के समस्त सुख साधन सारहीन दिखाई देते हैं। इसीलिए शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति के लिए विषय और कामना दोनों का त्याग कर देना बहुत ही जरूरी है और आत्मा में ध्यान लगाना चाहिए। मन द्वारा मन को देखकर और समझकर उसका त्याग कर देना ही परम पद है। उत्पत्ति और स्थिति का प्रधान केंद्र हमारा मन ही है। योग वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्म दृढ़ भावना वाला होकर जैसी कल्पना करता है उसको उसी आकार में उतने ही समय तक फल देने वाला अनुभव होता है। मित्रों, निगृहीत मन की क्षमता असीम होती है। उदाहरण के तौर पर हम आपको स्वामी विवेकानंद जब हैदराबाद गए तो वहां उन्होंने एक चमत्कार दिखाने वाले व्यक्ति था, उसके जात का ब्राह्मण था, उसके पास गए और वो चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने कहा। तो वो ब्राह्मण जो था वो बीमार था। उसने शर्त रखी विवेकानंद के सामने कि पहले आप हमारे सर पर हाथ रखिए, क्योंकि इससे हमारा बुखार ठीक हो जाएगा, फिर हम आपको जो बताओगे वो करूंगा। तो मित्रों,
विवेकानंद महाराज ने अपना हाथ उस ब्राह्मण के सर पर रखा, वो ठीक हो गया। फिर उसने अपने सारे कपड़े, केवल एक अधो वस्त्र को छोड़ करके सारे कपड़े उतार दिए और एक कंबल को ओढ़ लिया। फिर कहा कि आपको जो जो वस्तुएं चाहिए वो सभी लिख करके दीजिए। तो मित्रों, सभी ने अपनी जो भी वस्तुएं दिमाग में आई वो लिख करके एक लिस्ट बना करके उस ब्राह्मण को दी। और स्वामी विवेकानंद जी ने उन फलों के नाम लिख कर दिए जो उस प्रदेश में होते ही नहीं थे। किंतु आश्चर्य से उसने कंबल में अंगूर के गुच्छे, संतरे इतनी अधिक मात्रा में निकाल कर दिए जो व्यक्ति के वजन के दूने आकार में थे, दूनी मात्रा में थे। उन फलों का स्वाद सबने लिया। उसने जो पुष्प निकाल कर दिए वो सभी ताजे, पूर्ण रूप से खिला हुआ, पंखुड़ियां ओस की बूंदों से पड़ी हुई, न कोई खंडित न कोई मुरझाया हुआ था, सभी ताजे फूल थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि लोग इसे जादू मानते हैं, इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन मैं इसे चमत्कार नहीं मानता हूं। यह सत्य का प्रदर्शन था। जो नहीं है, जो वस्तु नहीं है, तो उसकी छाया कहां से आ सकती है? भाई, जो चीज है उसकी तो छाया मिल सकती है, उसकी छाया आ सकती है, लेकिन जो वस्तु है ही नहीं तो उसकी छाया कहां से आ सकती है? तो इसलिए ये माया नहीं थी, ये मन की अति अनंत शक्तियों का प्रमाण है। हम मन से जो चाहें उत्पन्न कर सकते हैं। मन के भीतर सृष्टि की सारी समृद्धि और संपत्ति इसमें छुपी हुई है मन में। लेकिन शर्त यही है कि हम मन से काम लें। अनियंत्रित मन अपना भी बुरा करेगा और दूसरों का भी बुरा करेगा। मित्रों, श्री रामोत्तर तापनी उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि मनोमय कोश का वर्णन करते हुए बताया गया है कि भवों और नासिका के बीच में संधि है, वहीं स्वर्ग तथा उससे भी उच्च परम धाम की संधि स्थान है, वही अभिमुक्त है। ब्रह्मज्ञानी लोग इसी संध्या रूप में साधना करते हैं। जो साधक इस प्रकार जानने वाला है, अव्यक्त ब्रह्म का स्थान अविमुक्त क्षेत्र आदि भौतिक स्थान है। भवों और नासिका की संधि स्थान ही आध्यात्मिक नगरी है ये। और इसी से को काशी कहा जाता है। यह मन का केंद्र बिंदु है, यही सबसे बड़ा तीर्थ है और देवताओं के लिए भी पवित्र है। यही परमात्मा की प्राप्ति का स्थान है। यहाँ से प्राणी की प्राण चेतना निकलती है तो अमृत की प्राप्ति होती है। मनोमय शक्ति की यही साधना सही अर्थों में अभीष्ट भी है और इसी से
ये मुक्ति प्रदाता भी है। यहीं पर जब हम ध्यान करते हैं तो ये मन ही हमारा जो है हमें इन्हीं संसार सागर से मुक्ति दिला देता है, मोक्ष को प्राप्त करा देता है। तो ये कोई गलत यानी झूठी बात नहीं, ये प्रमाण सम्मत बात है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। और आशा करता हूं कि ये दी गई जानकारी आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।